आदरणीय जना रेड्डी जी, भाई साहब जरा भाई, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे बहुत ही जुझारू राजनेता श्री शब्बीर अली भाई, एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर कोटिया जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय विधायकगण, कॉर्पोरेटर उम्मीदवार, वरिष्ठ नेतागण और हमारे पुराने शहर में अलग जगाने के लिए आए हुए भाई खुर्शीद अहमद साहब, हमारे हैदराबाद जिले शहर के भाई सोहेल जी, और बहुत ही मैं तो आज गौस भाई की तकरीर सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूं। एक बहुत ही जज्बाती नेता हम लोगों के साथ जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौस भाई आपको। मैं इतना कहना चाहता हूं, हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है, हिंदू मुसलमान एकता के लिए जाना जाता रहा है। निजामी हुकूमत में भी सब लोगों को साथ में लेके चलते थे, लेकिन आज मुझे इस बात का दुख है। मैं जब मुख्यमंत्री था तो लेट सलाउद्दीन साहब ने मुझे अपने घर पर बुलाया था, बातचीत की थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। हैदराबाद की तस्वीर अगर बदली है तो कांग्रेस पार्टी ने बदली है। हैदराबाद के अंदर जितने भी संस्थाएं आई हैं, कांग्रेस लाई है। राजशेखर रेड्डी साहब के समय बड़े पैमाने पर यहां योजनाएं ली गई, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था। जब 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए दिया गया तो अदालत में लड़ाई लड़ने के लिए भाई राजशेखर रेड्डी जी ने कहा कि सबसे बेहतरीन वकीलों को लगाया जाएगा। शब्बीर भाई और जना रेड्डी साहब हमारे साथ थे, उत्तम रेड्डी साहब थे। सब लोगों ने मिलकर बेहतरीन वकील लगाकर लड़ाई आखिर तक लड़े, जिसकी वजह से मुस्लिम गरीब बच्चे जो कि फीस नहीं दे पाते, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और उनको नौकरियों, सरकारी नौकरियों में जगह मिली। ये वही टीआरएस है जिसने हैदराबाद में अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को बसाया। उनके बारे में कहते थे कि अगर टीआरएस की सरकार बन गई तो उनको लात मार के भगा दिया जाएगा। और आज वही व्यक्ति जो लात मार के भगाने की बात करता था, वो आज हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ये लोग वो हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बुनियादी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इन फिरका परस्त ताकतों से है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आरएसएस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया, कभी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाई। बाकी हर पार्टी ने समझौते किए हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज इस देश में खतरा है तो फिरका परस्त ताकतों से खतरा है, जो हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में 1000 साल से ज्यादा पुराना जो बंधन है, भाईचारा है, उसको मिटाने में ये दोनों राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा है। पहली बार कांग्रेस पार्टी सालों के बाद आज पुराने शहर में मजबूती के साथ खड़ी होती दिख रही है। जितने लोग हैदराबाद के वोटर हैं, जो निजाम समय के और पहले के गंगा जमनी संस्कृति में भरोसा करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता में भरोसा करते हैं, जो भाईचारे में भरोसा करते हैं, उन सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि आप सबका वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को जाना चाहिए, ताकि मिलकर इस शहर को खूबसूरत बनाएं और आगे बढ़ाएं। आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने अनेक वादे किए और धीरे धीरे ये बात सामने आती जा रही है कि वो लोग कहते थे महंगाई बहुत बढ़ रही है, आज दाल 250-250 रुपए किलो हो गई। बीजेपी का एक नेता ने आज तक नहीं कहा कि इतनी दाल महंगी क्यों हो गई, क्योंकि फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ बीच के बिचौली व्यापारियों को, किसानों को भी फायदा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को फायदा भी नहीं हुआ।